बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक़ राना, प्रोग्राम बिज़नेस प्लस के साथ। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस प्लस प्रोग्राम का मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर मायूस और बेरोज़गार लोगों के अंदर ये मोटिवेशन पैदा करना कि वो कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लें और किसी ना किसी तरह से अपने मेयार ज़िंदगी को, अपने मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि वो इस मुल्क के लिए सरमाए की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सके और ये मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हम इसी तरह अपने शहरों में, अपने खेतों में, खलियानों में, देहातों में और अपने अपने घरों में खूबसूरत ज़िंदगियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। लेकिन याद रखिए कि लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, ज़िंदगी की रानाइयों से, ज़िंदगी के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आपका मुआशी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के लोगों के अंदर, बिलखुसूस नौजवानों के अंदर मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने की रूह को उजागर किया जा सके और उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा की जा सके। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं PRST पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में। अब मौजूद हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग के मैनेजर अताउर रहमान साहब। मैं बहुत मशहूर हूँ सर आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। आप ये बताइए कि किस तरह से जो PRST है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करता है पाकिस्तान के जो बेरोज़गार लोग हैं उनके रोज़गार के हवाले से, उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से, और क्या आप सपोर्ट करते हैं कि मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ी पकड़ने और एक बेहतरी का इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया जी सत्यान राना साहब, आपका कि आज गुफ्तगू का मौका आपने दिया है। बुनियादी तौर पे पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, या आसान लफ्ज़ों में हमने पंजाब देही मामला प्रोग्राम 1998 में जो उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट थी उसने इसको स्टार्ट किया और एज ए कंपनी इसको लिया गया। इससे पहले 80 की दहाई से जो है वो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स मुख्तलिफ इलाकों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे ये काम कर रहे थे। तो पंजाब गवर्नमेंट जो 1998 में इसको बनाने वाली थी, उनके ज़हन में भी यही था कि जो हमारे पंजाब के देहात हैं, ख़ुसूसन वहाँ पे जो लोगों की तरजीहात हैं, क्योंकि वो भी बशिंदे हैं इस मुल्क के और शहर के लोग बशिंदे हैं, तो शहर की जो तरक्की है उसका मुकाबला गांव की तरक्की जो है वो नहीं कर सकती। तो गांव के लोगों को इस सतह पे लाया जाए कि वो अपनी मदद आपके तहत अपने जो मेयार ज़िंदगी है उसको वो बेहतर कर सकें। अब मेयार ज़िंदगी इट्स कोई ऐसा वो चीज़ तो है नहीं कि इधर से लाजमी इसमें इंसानों के रवैयों के साथ हमें बैठना पड़ना है, उस पर सोचना पड़ना है। तो पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो और उनकी गुर्बत में किसी तरीक़ा से कमी लाई जाए। अब इन दो चीज़ों को या दो मकासद को हासिल करने के लिए हमारे पास कुछ असूलों का होना ज़रूरी है। जो इदारा ने असूल वज़ा किए, उसमें पहला असूल है कि लोगों को मुनज़्ज़म करना है जी। वो ग्रुप की सूरत में हो सकते हैं, तंजीम की सूरत में हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 10-15 लोग हो सकते हैं, उनका मुनज़्ज़म होना ज़रूरी है जी। अब मुनज़्ज़म होना इट्स बहुत मैंने लगता है कि लोग किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे हों, कामयाबी भी हो सकती है, नाकामी भी हो सकती है, लेकिन मकसद का अहम होना ज़रूरी है। और जब मकसद अहम होगा तो ऑटोमेटिकली जो देहात के लोग हैं वो फिर उसके पीछे चलते भी हैं। दूसरी चीज़ है कि उन देहात के लोगों के हुनर व सलाहियत में इजाफा होना भी ज़रूरी है। अब हुनर आपकी आमदन में इजाफा करता है और हुनरमंद होने के लिए सबसे पहले आपके पास सलाहियत का होना ज़रूरी है। तो ये दूसरा असूल है जिसकी बेस पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हुनर के हवाला से मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल याद आया कि जिसका मफ़हूम ये है कि एक ऐसा शख्स जो हुनरमंद है, अगर उसके माशी हालात ठीक नहीं, वो क्राइसिस में मुब्तला है, तो इसमें किस्मत का कोई कसूर नहीं, उसका अपना कसूर है। यानी हुनरमंद आदमी ज़्यादा देर तक गुर्बत में नहीं रह सकता अगर वो सुस्त नहीं, काहल नहीं। तो हुनर इतनी बड़ी है। दुरुस्त फरमाया आपने। आप ये देखेंगे जो शहरों में इस वक्त हुनर में टॉप पे जा रहे हैं, बुनियादी तौर पे उनके आबा अजदाद ने देहातों से ही शुरू किया है ना। हुनर परवान चढ़ा तो देहात से चढ़ा है।
کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جو دیہات میں پہلے نہ ہوا ہو اور شہر میں اس نے اسٹارٹ کر لی ہو. یہ دیہاتوں سے چلا ہے, لوگ شفٹ ہوئے ہیں شہروں کی طرف, پھر ان میں جدت لائے ہیں. بیسیکلی جو جدت ہے ہنر میں وہی آپ کی آمدن میں اضافہ کرتی ہے. اب آپ کو ایسے بے شمار بزنس ہیں, اگر آپ پچھلے 10 سال کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا جنہوں نے جدت لائے ہیں وہ آج اپنی ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں, ان کی آمدن میں بھی اضافہ ہے, ان کے بچے بھی ایک جگہ پڑھ رہے ہوں گے, تعلیم بھی اچھی ہوگی, رہن سہن بھی اچھا ہوگا, خوشحالی بھی ہوگی ان کی. تو جدت کی جو اڈاپشن ہے بیسیکلی وہ آپ کا ایکشن ہوتا ہے کہ آپ پروموٹ ہوتے ہیں چیزوں میں. تیسری چیز ہے سر اس میں جو ہمارا اصول ہے پی ایس پی کا, وہ سرمایہ کی تشکیل ہے. سرمایہ کی تشکیل بنیادی طور پہ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے لوگوں کی انفرادی بچت. انفرادی بچت کی عادت ڈالنا, ہم ڈالتے ہیں لوگوں کو کہ اپنی بچت کریں. اب اٹسیلف خواتین میں یہ زیادہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. خواتین منظم ہوتی ہیں, تنظیم بناتی ہیں گروپ, تو وہاں پہ خواتین میں یہ زیادہ چیز نظر آئی کہ وہ بچت کی عادت اپنائیں. مرد جو ہے وہ بیسیکلی کیونکہ وائل سورس مرد ہی ہوتا ہے گھر کی بڑی انکم کا, یا وہ کہیں پارٹیسپیشن میں عورتوں سے شراکت داری میں دے رہی ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی سیونگ کو اس عادت کو چھوڑے نہیں. ایک چیز سرمایہ. دوسری چیز ہے قرضہ جات کا نظام, کہ ہم پی ایل ایس پی جو ہے وہ ان غریب لوگوں کا اور اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں, اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے وسائل کو ڈسٹرب نہ کریں. اگر انہیں اپنا کام بڑھانا ہے تو اس میں کسی قرضہ کی ضرورت ہے, تو پھر اس کی رابطہ سازی کے ذریعے بینک سے ان کو لون کی جو فیسلٹی ہے وہ لے دیتے ہیں, تاکہ ایک برج کا کام کرتے ہیں. ہاں, ایک برج ہے اس میں کہ پی ایل ایس پی کہ ہم بینک سے ان کو پیسہ لے کے دے دیں, اور وہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو سوشل کولیٹرل کے اوپر کرتے ہیں, اس میں کوئی چیز پلج نہیں کی جاتی. کوئی پراپرٹی جو ہے کوئی پراپرٹی یا جانور پلج نہیں کرتے, سوشل کولیٹرل ہے. دیکھیں لوگوں نے آٹومیٹیکلی اسی گاؤں کا رہنے والا باشندہ ہوتا ہے, مرد ہیں یا عورت ہیں. اب اس طرح مکس بھی گروپ بنتے ہیں, اس میں خواتین مردوں کے الگ ہی بنتے ہیں, خواتین کے الگ ہی بنتے ہیں. اچھا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ جو قرضہ دیتے ہیں وہ آپ گروپ یا تنظیم کو دیتے ہیں یا فرد واحد کو؟ دیکھیں گروپ فارمیشن ایک اس کا پہلا اسٹیپ ہے. اچھا, گروپ فارمیشن کے بعد پھر اس کی ویریفیکیشن ہے. ویریفیکیشن کے بعد پھر جا کے اس کی فنڈ ہم منگواتے ہیں, پھر ان کو چیک دیا جاتا ہے. چیک دینے کا بھی پروسیس ہے, بایو میٹرک ہوتی ہے. اچھا, ویریفیکیشن میں ان کی وہ اسی گاؤں کا راشی ہو, ٹھیک ہے, اور اسی گاؤں کا راشی ہونے کے ساتھ اس کے شناختی کارڈ کے دونوں ایڈریس جو ہیں اسی گاؤں کے ہونے چاہیے. پھر اسی گاؤں میں رہتے ہوئے اس بندے کے وہاں پہ جو کاروباری حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, وہ بہتر ہیں یا نہیں. اب بہتر ہے یا نہیں ہے, اس میں بھی درمیان میں پول کا کردار ہے کہ وہ بہت برڈن کے نیچے آیا ہوا ہے. اب آپ کہیں جی آپ پی ایس پی والے ان کو بھی قرضہ دیں, اب وہ کس وجہ سے اس بوجھ کے نیچے آیا ہوا ہے, جو اس کے مالی حالات بگڑے ہوئے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی یہ وجہ خود ہے, مطلب اس کا رویہ, اس کی مینجمنٹ, یا جب اس کو گاؤں میں سے کوئی نہیں دینا چاہتا, گاؤں میں کوئی دینا چاہتا, تو ہم بھی کوشش کریں گے پہلے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کو نکالا جائے, لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, چھوڑا نہیں جا سکتا. چھوڑنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے ہم بہت بڑی جنت میں پہنچ جائیں گے. بیسیکلی اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاروباری حالات میں نیچے گئے, لیکن چھوٹے چھوٹے قرضے لے کے انہوں نے اپنے آپ کرائسس نکلے ہیں. اب کرائسس سے نکالنا بیسیکلی وہ جو صلاحیت میں اضافہ, صلاحیت تو کبھی رکتی نہیں, وہ تو ہر پل بڑھنی چاہیے. اب ایسے بے شمار لوگ ہیں, یا آپ بازار جائیں, سبزی منڈی جائیں, آپ لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کے رویے کو دیکھیں. 80-90 سال کا جو بابا ہے وہاں بیٹھ کے سبزی بیچ رہا ہوتا ہے وہاں پہ. بالکل ہے. خواتین پالک اور یہ اس طرح کی چیزیں جو سردیاں آتی ہیں ساگ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں, 80-90 سال کی خواتین پینسلیں بیچ رہی ہے. لیکن جو آمدن ہے نا بیسیکلی وہ رویہ ہے. بڑی بات کی ہے. ہاں, آمدن رویہ ہے. آپ جب اپنے اندر رویہ پیدا کر لیں گے آٹومیٹکلی آپ کی آمدن بڑھتی ہے. اور آمدن جو ہے بیسیکلی وہ, میں اسے اکثر کہتا ہوں, آمدن جو ہے وہ خود اعتمادی کا نام ہے. آمدن جو ہے خود اعتمادی کا نام ہے. جب آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی, آپ اپنی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, بیسیکلی سیلف رسپیکٹ میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
देखें जी, जो खुद पे इत्माद नहीं कर सकता वो दूसरे की, मैं ये समझता हूँ, ना उस तरह से इज्जत कर सकता है, ना उस पर दूसरे पे इत्माद कर नहीं सकता नहीं, है। कोई नहीं, हम देखें ना सोशल कोलेटरल है, हाँ, बिजनेस पे जो लोग कर्जा ले रहे हैं, ब्लज नहीं करते, अपनी चीज गिरवी नहीं रख पाते। सोशल कोलेटरल में ये है कि वो शख्स आसानी से कर्जा ले रहे और उन्हीं लोगों में रहते हुए वो जज तो हो रहा है ना जो अपने कारोबार में लगा रहा है या पैसे का ज़िया कर रहा है। सही, उसका मिजाज कैसा है, उसका इदारे मिजाज जो उसके अपने पॉलिसी मुस्तकिल के कर मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक अदारे ने उससे अपनी रिकवरी लेनी है। जी जी। बुनियादी तौर पे हमें इस चीज़ का खुशी होगी कि जो लोग भी ले रहे हैं कर्जा, इसमें इतने अरसा से वो चल रहे हैं, कुछ लोग कंटिन्यू रखते हैं उस चीज़ को, तो उनकी आमदन में इजाफा होना चाहिए। अच्छा, आमदन में इजाफा जो है बेसिकली वो ही एक वाइड चीज़ है जो गुर्बत से निकाल सकती है, और गुर्बत इत्सेल्फ कोई धब्बा नहीं है, ये एक चक्कर है। ये एक साइकिल है, इसमें से आप कभी यहाँ कभी यहाँ जनरेशंस पे भी आता है, इंडिविजुअल्स पे भी ऐसा सिस्टम आता है। कोई ऐसा नहीं है। असल अहम बात यह है कि आप गुर्बत में या अमीरी की हालत में आपका बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा रवैया कैसा। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने लिमिट तक कर्जा देते हैं? इसमें सर जो कम पहला जो स्टार्ट होता है, जिस शख्स ने BSP से कर्जा लेना है वो 30,000 है पहला कर्जा जो है। इस तरह वो लेके हमें अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं वो 30,000? देखिए जी, बात ये है कि जब हम इदारा स्टार्ट हुआ तो पहला कर्जा ही 5-7 हज़ार था 1998 में। तो अब अगर ये सोचा जाए तो 30,000 से क्या कर सकते हैं, हमने उसे सपोर्ट करना है। तो जब सपोर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली उसके पास कुछ अपने वसाइल का भी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर खाली दुकान लेके किराए में बैठा है, जी मैंने 800 की दुकान दी है गाँव में और इसमें मैं चीज़ें डालूंगा, उसमें तो 30,000 की चीज़ें आपको नजर नहीं आएगी। हाँ, ये है कि उसकी चल रहा है कारोबार। आपको आइडिया नहीं, मतलब एक बंदा है जिसका मतलब कारोबार नहीं चल रहा है लेकिन बिहेवियर भी अच्छा है, वो वैसे भी अच्छा बंदा है, रेपुटेशन है, ये वो, अब वो कहता है कि मैं मतलब 30,000 से ही कुछ, आपको आइडिया दे सकते हैं 30,000 से कैसे? सर देखें, उसमें अब जो जानवर लेके पालते हैं, अब जिस तरह ये आगे कुर्बानी की ईद आ रही है तो इसमें अब कर्जा हमारा लाइफ स्टाक का ज़्यादा जा रहा है। अब लोग जानवर ले लेंगे, ठीक है, जानवर लेके रखते हैं, अपने रखते रख लिए, किसी के पास रख लिए, जिस तरह किया 4,000 का इंतजाम करना है उन्हें और जानवर उन्होंने ईद पे जाके दे दिया। अब ये जो लोग जानवर लेके रखेंगे, इन्हें पता है हमारा जानवर 10 का लिया है ना 20 का लिया है या 30 का लिया है, तो ये हमारा 40-50 का बिक जाएगा, वो प्रॉफिट दे के बिकेगा, वो प्रॉफिट। क्योंकि अभी जो लोग ये कर रहे हैं, इसी तरह देखें जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, खाद भी उनकी अगर देखें, हमारे साथ वही आता है जो होता है बंदा जिसका 2-4 एकड़ होता है और 2-4 एकड़ के लिए वो खाद या स्प्रे का भी इंतजाम इस तरह से कर लेता है कर्जा लेके, तो ऑटोमेटिकली उसको वो मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी भी महफूज रहे, जो उसके पास है, जमीन है या कुछ भी है, हमें जब उसकी फसल आती है वो ना वो प्लेज उसको करवाए, ना उसको सेल करे और अपने मौजूदा रिसोर्सेज को अपने पास महफूज रखे, लेकिन उसके साथ साथ अपने रिसोर्सेज को। सर बेसिकली जो उस कर्जे का दुरुस्त इस्तेमाल है वो आपके मुनज़्ज़म होने में, आपकी सलाहियतों में इजाफा करके, और वेरी ऑनेस्टली मैं आपको तजर्बे की बात बताऊं कि कर्जा इटसेल्फ उन्हें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं देगा, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी माशरे में, सोसाइटी में, लेकिन ये है कि एज ए सपोर्ट उनको दें। फिर अगर लोग उसी में बेहतर कर जाते हैं अपने कारोबार को तो उन्हें वो जरूरत नहीं है कर्जा की। लेकिन ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास कुछ ना कुछ कारोबार का हिस्सा होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी ताज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से PRSP सपोर्ट करता है देहाती लोगों को कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो उनके पास हैं उनको भी महफूज रखें, लेकिन अपनी माशी सरगर्मियों को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, पैसा जनरेट करें और बेहतर तरीके से माशी हालात में बेहतरी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करें, कोशिश करें। आपने देखा कि 30,000 रुपये का जो कम से कम कर्जा मिलता है उससे भी कारोबार किया जा सकता है, जैसा कभी ताज साहब ने बताया कि आप जानवर रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके दिमाग में आइडिया है और आपका रवैया बेहतर है और आप कुछ करना चाहते हैं पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए वसाइल पैदा हो जाते हैं, आपके लिए रास्ते खुलते हैं। सिर्फ आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, फिर मुश्किलें आसान हो जाती हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम बिजनेस प्लस प्रोग्राम, जो कि आप ही के लिए बना है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आई नीड योर कमेंट्स। आप जैसे भी कमेंट करेंगे आप ज़रूर करें, मैं फराख दिली से हम उन कमेंट्स को देखेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए सोर्स ऑफ लर्निंग है, हम उनसे सीखते हैं। अगर आप भी कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या आपके पास कोई बिजनेस के हवाला से कोई सक्सेस स्टोरी है कि आपने बहुत छोटे पैमाने से बिजनेस किया और आज आप एक टाइकॉन बने हुए हैं, तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपके ज़रिए बाकी लोगों को, मायूस लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।